विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWSD 1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि AWSD 1.1 क्वालिफिकेशन ऑफ WPS का ये 8वां सेशन है। दोस्तों, साथ साथ ये भी बता दें कि इससे पहले हम 7 छोटा सेशन बना करके आप लोग के बीच में अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर चुके हैं। साथ में ये भी बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 11 तक जो भी टॉपिक दिया हुआ है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे अभी कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है कि इफ़ बोथ द प्रपोज्ड वेल्डिंग कंज्यूमेबल एंड द प्रपोज्ड WPS फॉर वेल्डिंग द फिलेट वेल्ड टेस्ट और टेस्ट piece described in 4.1.2.2 are neither pre-qualified nor otherwise qualified by clause 4। मतलब दोनों से अगर हम बात करते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी WPS और के बारे में क्वालिफिकेशन ऑफ WPS फॉर फिलेट वेल्ड टेस्ट के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया है। तो दोस्तों, अगर डिस्क्राइब नाइदर प्री क्वालिफाई और नोर अदरवाइज, मतलब करता है या नहीं करता है, तो क्या होता है क्लोज 4 के अकॉर्डिंग? क्वालिफाइड बाय द अदरवाइज क्वालिफाइड बाय क्लोज 4। देन क्या होगा? इफ़ द वेल्डिंग कंज्यूमेबल यूज डू नॉट कन्फर्म द प्री क्वालिफाइड प्रोविजन ऑफ क्लोज 3 एंड ऑल्सो। अगर जो WPS कंज्यूमेबल है जो क्लोज 3 को फॉलो नहीं करता है, और साथ में if the WPS using the proposed consumable has not been established by the contractor in conformance with either 4.10 or 4.11, then a CJP groove weld test plate shall be welded to qualify the proposed combination। अगर वो क्वालिफाई, जो भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एस्टेब्लिश्ड WPS है, अगर वो कंज्यूमेबल टेस्ट को वेरीफाई नहीं किया हुआ है, कंफर्म नहीं करता है, किसके अकॉर्डिंग? 4.10 और 4.11 के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा दोस्तों? हम जो कंज्यूमेबल है उसके वेरिफिकेशन के लिए हम टेस्ट करेंगे और उस वेल्ड के कम्बिनेशन को हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? देन CJP ग्रूव वेल्ड टेस्ट प्लेट शैल बी वेल्डेड टू क्वालिफाई द प्रपोज्ड कम्बिनेशन। एक ग्रूव वेल्ड प्लेट बनाएंगे और उस कम्बिनेशन को क्वालिफाई कराएंगे। कैसा होगा प्लेट? द टेस्ट प्लेट शैल बी वेल्डेड एज फॉलो। जो टेस्ट प्लेट होगा वो कैसा होगा? द टेस्ट प्लेट शैल हैव ग्रूव कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन 4.21 और 4.22 फॉर SAW विथ स्टील बैकिंग। दोस्तों, फिगर वो 4.21 4.21 और 4.21 में जो दिया हुआ है कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन, अगर SAW की बात करें तो 4.22 फिगर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे फिर फिगर में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, क्या सही दिया हुआ है। द प्लेट शैल बी वेल्डेड इन 1G पोजिशन। फिर उसको क्या करेंगे? जो प्लेट है उसको 1G पोजीशन में वेल्ड करेंगे। द प्लेट लेंथ शैल बी एडेक्ट प्रोवाइड द टेंस स्पेसिफिक एंड रिक्वायर्ड टू ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर 4.23। दोस्तों, जो टेस्ट पीस का लेंथ कितना होना चाहिए? जो 4.23 फिगर में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक एक फिगर को हम डिस्कस करेंगे। द वेल्डिंग टेस्ट कंडीशन ऑफ करेंट, वोल्टेज, ट्रेवल स्पीड एंड गैस फ्लो। अदर जो भी कंडीशन होगा प्रपोज जो WPS है या फिर स्टेब्लिश्ड WPS के करेंट के, मतलब जो भी वेरिएबल्स वगैरह है, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सप्लीमेंट्री वेरिएबल, वो जो WPS है उसके अकॉर्डिंग होगा। जो उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फिगर नंबर 4.21 टेस्ट प्लेट फॉर अनलिमिटेड थिकनेस। अगर हम बात करते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन की, किसके लिए? अनलिमिटेड थिकनेस के लिए। कौन सा प्रोसेस? SAW को छोड़ करके बाकी किसी प्रोसेस के लिए। यहाँ एक नोटेशन ए दिया हुआ है, ए बैकिंग थिकनेस शैल बी 6 mm मिनिमम और 10 mm मैक्सिमम। बैकिंग विड्थ शैल बी 75 mm मिनिमम वे नॉट रिमूव्ड फॉर RT अदरवाइज
25 mm. Note, when RT use no tack weld shall be in test area. दोस्तों क्या है कि जब हम टेस्ट पीस बनाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो अगर हमें उसको जो बैकिंग स्ट्रिप है उसका 6 mm से 10 mm की मिनिमम 6 mm थिकनेस ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 mm ले सकते हैं। साथ में हमें ध्यान रखना, अगर बैकिंग स्ट्रिप को रिमूव करना है तो 25 mm 1 इंच हम थिकने विड्थ लेंगे उसका। अगर रिमूव नहीं करना है तो कितना लेंगे, 75 mm लेंगे। अदर डायमेंशन आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप, जो लेंथ है वो 125 mm मिनिमम होना चाहिए। जो दोनों का रूट फेस, जो रूट गैप है वो 6 mm है। 6 mm मिनिमम 6 mm होना चाहिए। और साथ में जो अगर विड्थ की बात करें तो दोनों को विड्थ को मिला करके 150 mm होना चाहिए, कितना, मिनिमम। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के लिए जो दिया हुआ है प्लेट थिकनेस के लिए, अनलिमिटेड थिकनेस की हम बात करें तो ये 25 mm का हम प्लेट लेंगे। साथ में आप स्क्रीन पर देखिए कौन सा 2 सेगमेंट में 1 इंच, उसके बाद किस पार्ट को साइड बेंड के लिए, फिर साइड बेंड 2 ठो साइड बेंड स्पेसिमेन होगा। इसके अलावा फिर अदर टेस्टिंग के लिए हम 25 mm के लिए लेंगे, बाकी के लिए हम डिस्कार्ड कर देंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करते हैं 4.22 फिगर का, यानी SAW प्रोसेस के लिए, तो सेम जो दिया है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नोटेशन ए के बारे में, तो द बैकिंग थिकनेस शैल बी 10 mm मिनिमम और मैक्सिमम 12 mm। अगर यहाँ बैकिंग की SAW ध्यान रखना है हमें, अगर SAW से कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो जो बैकिंग का थिकनेस है मिनिमम कम से कम 10 mm, ज़्यादा से ज़्यादा 12 mm होना चाहिए, ठीक है। बैकिंग का जो विड्थ है वो अगर विदाउट रिमूवल हम RT करना चाह रहे हैं तो 75 mm, और RT रिमूव करना चाह रहे हैं, हमें रिमूव करके RT करना चाह रहे हैं बैक स्ट्रिप को, तो 40 mm होना चाहिए। अगर वेन RT यूज नो टैक वेल्ड शैल बी टेस्ट इन एरिया, अगर हम RT यूज करते हैं जो टेस्ट एरिया में कोई टैक वेल्ड होना नहीं चाहिए। द ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्वालिफाइड WPS में बी यूज इन लिeu ऑफ द ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन शोन इन। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में जो साइज दिया हुआ है, SAW की बात करते हैं तो मिनिमम जो लेंथ 380 mm, चौड़ाई की बात करते हैं तो 150 mm का 2 प्लेट लेंगे। और साथ में अगर रूट गैप की बात करते हैं तो 16 mm रूट गैप होगा यहाँ, और रूट फेस रूट ग्रूव एंगल की बात करते हैं तो ग्रूव एंगल यहाँ पे 20 डिग्री होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टेस्ट स्पेसिमेन को कैसे सेलेक्ट करना है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, जैसा कि डिस्क्राइब किया हुआ है फिगर 2.3 में, लोकेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन ऑफ वेल्डेड टेस्ट प्लेट 25 mm थिक कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन फॉर फिलेट वेल्ड WPS क्वालिफाई। तो फिलेट वेल्ड WPS के लिए कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन का आप देख पा रहे हैं 2 साइड बेंड लेना है, जिसका डायमेंशन हमने ऑलरेडी फिगर 4.21 और 2.2 में देख चुके। बाकी जो इंटरमीडिएट पोर्शन है वेल्ड मेटल टेंसाइल स्पेसिमेन को लेना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तो क्या होना चाहिए, द टेस्ट प्लेट शैल बी टेस्टेड एज फॉलोड। जो टेस्ट प्लेट है वो कैसे टेस्ट करना है उसका, तो टेस्ट प्लेट जो हमने मार दिया उसमें 2 साइड बेंड होना चाहिए, जैसा कि फिगर 4.13 स्पेसिमेन शैल बी वेल्ड मेटल टेंशन 4.18 टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द टेस्ट प्लेट एज शोन इन फिगर 4.23। तो 4.23 में जो फिगर हमने देखा दोस्तों, जो फिगर में देखा हमने उसके अकॉर्डिंग रिमूव करना है और 2 साइड बेंड लेना है हमें। और जो 4.110 जो भी टेंशन का जो प्रोसीजर है, बेंड टेस्ट और टेंशन टेस्ट का प्रोसीजर को उसको हमको फॉलो करना है। द बेंड टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी टेस्टेड इन कॉन्फॉर्मेंस विथ 4.91.3.1 द रेस्ट टेस्ट रिजल्ट शैल बी कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ 4.9.3। तो किसके अकॉर्डिंग बेंड टेस्ट होगा, 4.9.31 जो ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, और उसका जो कन्फर्मेंस रिक्वायरमेंट है वो 4.9.33 को फॉलो करेगा, ठीक है। द टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन शैल बी टेस्टेड कन्फॉर्मेंस विद द 4.9.336। टेस्टन जो टेस्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, 4.9.3.6 के अकॉर्डिंग होगा। द टेस्ट रिजल्ट शैल बी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ लेवल ऑफ वेल्डिंग कंज्यूमेबल विच शैल कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ टेबल 2.3 और द बेस मेटल स्ट्रेंथ लेवल बिंग वेल्डेड। तो दोस्तों जो टेस्ट रिजल्ट होगा, टेंसाइल टेस्ट रिजल्ट होगा, वो टेबल नंबर 2.3 को डिस्क्राइब करेगा, या फिर जो मटेरियल को हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें टेबल 2.3 को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है
फैब्रिकेशन चैप्टर, मतलब 4th नंबर जो सेगमेंट है फैब्रिकेशन में। अभी सेकेंड जो चैप्टर है AWSD 1.1 का जो वो है, उस पर हमने कोई सेगमेंट पे हमने वीडियो बना करके आप लोग के बीच में नहीं शेयर किया, बट टेबल नंबर 2.3 को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है टेबल नंबर 2.3 और बेस मेटल का जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों CJP ग्रूव वेल्ड फॉर ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में, तो CJP ग्रूव वेल्ड शैल बी क्लासिफाइड एज बिलो। CJP अगर कंप्लीट ज्वाइंट पेनेट्रेशन वेल्ड की बात करें तो ये 4 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है दोस्तों। पहला कंप्लीट बट ज्वाइंट, CJP बट ज्वाइंट बैकिंग के साथ और विदाउट बैकिंग के साथ और बैक गोजिंग। दूसरा बैकिंग विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली, मतलब बैकिंग भी नहीं है लेकिन एक साइड से वेल्ड किया हुआ है। थर्ड में अगर बात करें तो TY के कनेक्शन सेम बैकिंग और बैक गॉजिंग, या फिर TY कनेक्शन विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड ओनली से बात करेंगे। तो दोस्तों CJP बट ज्वाइंट विथ बैकिंग और बैक गॉजिंग की बात करें तो AWPS विथ बैकिंग और बैक गॉजिंग शैल बी क्वालिफाइड यूजिंग द डिटेल शोन इन फिगर 4.2A विथ बैक गॉजिंग और फिगर 4.25 विथ बैकिंग। तो यहाँ हम फिगर 4.24A 25A और 25B के बारे में देखेंगे कि क्या है, कैसे लिए हुए हैं। अगर CJP बट ज्वाइंट विदाउट बैकिंग की हम बात करें वेल्डेड फ्रॉम वन साइड, तो AWPS विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड शैल क्वालिफाई यूजिंग द डिटेल शोन इन फिगर 4.25। अगर दोस्तों बैकिंग और बैक गोजिंग दोनों में अगर किसी के साथ हमको करना है तो दोनों फिगर विथ बैक गोजिंग की बात करें, विथ बैक गोजिंग की बात करेंगे तो 4.25A के अकॉर्डिंग करेंगे, और बैकिंग की बात करेंगे तो 4.25B के अकॉर्डिंग। बट अगर विदाउट बैकिंग है और ओनली वन साइड वेल्ड है तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 4.25A के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या फिगर में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्यूबुलर बट ज्वाइंट दिया हुआ है, WPS क्वालिफिकेशन विथ विदाउट बैकिंग 4 और विदाउट बैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे AWPS क्वालिफिकेशन विदाउट बैकिंग और AWPS क्वालिफिकेशन विथ बैकिंग। यहाँ दो दिया हुआ है, विदाउट बैकिंग और विथ बैकिंग। इसमें देखिए आप जो प्लेट थिकनेस लिया हुआ है, रूट फेस लिया हुआ है मैक्सिमम 3 mm, रूट गैप भी यहाँ मैक्सिमम 3 mm लिया हुआ है। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन विदाउट बैकिंग का, अगर विथ बैकिंग की बात करते हैं तो देखिए रूट फेस यहाँ 0 है, एंगल जो है प्रोडक्शन ग्रूव अगर एंगल की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ग्रूव एंगल रिकमेंडेड कितना होता है, 60 डिग्री रिकमेंडेड होता है। ठीक है, तो आप इसे फिगर से समझ गए कि किसके अकॉर्डिंग किसको हमें लेकर के आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम TY के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो TY कनेक्शन विद बैकिंग और बैक गोजिंग अगर बात करें तो AWPS फॉर ट्यूबुलर TY के कनेक्शन विद बैकिंग और बैक गोजिंग शैल बी क्वालिफाइड यूजिंग, किसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई होगा, अगर विथ बैकिंग और बैक गोजिंग का बात करें appropriate nominal pipe OD selected from figure table 4.2 and the joint detail of figure 4.25B for nominal pipe OD equal or equal to greater than in 600 a plate qualification in conform with 4.9 using the joint of figure 4.2। तो दोस्तों क्या होगा कि हमें अगर भी TY कनेक्शन की बात करें तो जो जिसके ऊपर जो भी बैक मतलब नॉमिनल पाइप डाया है उसको सेलेक्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग 4.2 टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, वहाँ डिस्क्राइब करेंगे। हम 4.2 टेबल ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि उसमें क्या मेंशन किया हुआ है, किस क्या लेना है, और ज्वाइंट डिटेल किसके बनाएंगे जैसा हमने 4.25B में बताया उसके अकॉर्डिंग। हाँ, अगर बात करते हैं दोस्तों कि पाइप का OD 600 है या 600 से ज़्यादा है तब क्या करेंगे, उस केस में हम प्लेट में क्वालिफिकेशन कराएंगे, किसके अकॉर्डिंग 4.25 जो B फिगर है उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट प्लेट बनाएंगे और उसमें क्वालिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं TY कनेक्शन विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड की बात करें तो वेन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड AWPS TY कनेक्शन विदाउट बैकिंग वेल्डेड फ्रॉम वन साइड शैल रिक्वायर द फॉलोइंग। तो उसमें अगर बात करते हैं विदाउट वन साइड ओनली वेल्डिंग विदाउट बैकिंग गोजिंग, तक क्या क्या उसके लिए कुछ फुलफिलमेंट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए देखिए
क्वालिफिकेशन, पहला अगर पॉइंट बात करें WPS विदाउट प्री क्वालिफाइड, अगर WPS विदाउट पहले प्री क्वालिफाइड अगर WPS नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो फॉर WPS हुज इसेंशियल वेरिएबल आर आउटसाइड द प्री क्वालिफाइड रेंज, जिसका एसेंशियल वेरिएबल प्री क्वालिफाइड रेंज से बाहर हो, क्वालिफिकेशन फॉर CJP ट्यूबुलर ग्रूव वेल्ड शैल बी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग, तो उसके लिए CJP अगर ग्रूव वेल्ड है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है भाई, तो क्वालिफिकेशन इन कॉन्फॉर्मेंस विथ फिगर 4.27 में हम जिक्र करेंगे फॉर पाइप विथ आउटसाइड डायमीटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और फिगर 4.27 एंड फिगर 4.259 फॉर बॉक्स ट्यूब। अगर पाइप की बात करें तो 100 mm तक आउटसाइड डायमीटर 100 mm है या उससे ज़्यादा है तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, 4.27 पे से फिगर के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करेंगे, और फिगर 4.29 को कब फॉलो करेंगे, जब बॉक्स टाइप ट्यूब हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन इन कॉन्फॉर्मेंस विथ फिगर 4.828 फॉर पाइप विथ आउटसाइड डायमीटर लेस देन 100 mm, और फिगर 4.28 एंड फिगर 4.9 फॉर बॉक्स ट्यूब। तो दोस्तों अगर हमने बात किया कि 100 से ज़्यादा रहेगा तो किसको फॉलो करेंगे, 4.27 को, अगर 100 से कम रहेगा, 100 से कम रहेगा तो किसको फॉलो करेंगे, 4.28 को, ठीक है। और कॉन्फॉर्म अगर बॉक्स टाइप की फिगर भी बॉक्स टाइप ट्यूब टाइप बॉक्स है, बॉक्स टाइप ट्यूब है तो किसको फिगर फॉलो करेंगे साथ में, 4.29 को। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और एक एक फिगर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि कहाँ दिया हुआ है, किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये सैंपल ज्वाइंट फॉर ट्यूबुलर मॉकअप, सैंपल ज्वाइंट और ट्यूबुलर मॉकअप शैल बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 1 माइक्रो ईच टेंशन सेक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो सैंपल हमने कलेक्ट हुए, जो बनाया क्वालिफाई किया, उसमें से क्या होना चाहिए दोस्तों, माइक्रो एटलीस्ट 1 माइक्रो ईच टेस्ट सेक्शन फॉर यूजिंग, तो एटलीस्ट 1 माइक्रो ईच टेस्ट सेक्शन हम उसमें एक सेक्शन का माइक्रो ईच करेंगे, और उसका माइक्रो ईच का जो क्राइटेरिया है कि किसको फॉलो करना, अगर माइक्रो ईच करना है तो उसमें क्या हमें देखना है, तो द ग्रूव कंबाइनिंग द ग्रेटेस्ट ग्रूव डेप्थ विद द स्मॉलेस्ट ग्रूव एंगल और कम्बिनेशन ऑफ ग्रूव टू बी यूज टेस्ट विन द वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजीशन। अगर ग्रेटेस्ट ग्रूव एंगल, डेप्थ या स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम बात करेंगे जो टेस्ट कम्बिनेशन है वो पोजीशन विथ वर्टिकल वेल्डिंग एंगल के साथ हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले हम फिगर की जिक्र कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4.27 टेस्ट कनेक्ट ज्वाइंट फॉर TYK कनेक्शन विदाउट बैकिंग ऑन पाइप और बॉक्स ट्यूबिंग, कितना, लेस देन इक्वल टू 150 mm से कम हो, वेल्डर एंड WPS क्वालिफिकेशन के लिए, वेल्डर और WPS क्वालिफिकेशन के लिए इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों 4.28 का, तो अगर 100 mm जैसे हमने बात किया 100 mm से कम हो, 100 mm से कम है तो इस फिगर को फॉलो करेंगे। जैसे हमको ध्यान में रखना है कि वेल्डर और WPS क्वालिफिकेशन करना है TY कनेक्शन के लिए तो किसको फॉलो करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अभी अगर 4.29 मीन्स हमने बात किया ना कि जो ट्यूब टाइप बॉक्स टाइप का कनेक्शन है, तो अगर बॉक्स टाइप का कनेक्शन है तो देखिए कॉर्नर माइक्रो ईच टेस्ट ज्वाइंट, तो यहाँ पे इस टाइप का ज्वाइंट प्रिपरेशन होगा, और जो कॉर्नर माइक्रो ईच टेस्ट ज्वाइंट 40Y कनेक्शन, जो कॉर्नर का जो पार्ट है उसको हम किसके लिए लेंगे, माइक्रो ईच टेस्ट स्पेसिमेन के लिए लेंगे। सिलेक्ट कहाँ करना है दोस्तों, कहाँ से करना है, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हमें कहाँ से टेस्ट जो डिफरेंट सेगमेंट है टेस्टिंग के लिए वो कहाँ से लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है पोजीशन, क्या बोलता है कि द नैरो वेस्ट रूट ओपनिंग टू बी यूज विथ 37.5 डिग्री ग्रूव एंगल, 1 टेस्ट वेल्डेड इन फ्लैट पोजीशन एंड 1 टेस्ट वेल्डेड इन ओवरहेड पोजीशन। तो नैरोएस्ट रूट ओपनिंग कितना होगा, 37.5 डिग्री ग्रूव एंगल होगा, और एक जो वेल्ड होगा 1 टेस्ट जो वेल्ड होगा वो फ्लैट में, दूसरा कैसा होगा ओवरहेड पोजीशन में, ठीक है। अगर वाइडेस्ट रूट ओपनिंग की बात करें तो उसमें भी 37.5 डिग्री ग्रूव एंगल होगा। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें अगर हम बात करें तो 1 टेस्ट किस टू बी वेल्डेड इन क्या है, फ्लैट पोजीशन में होगा, दूसरा टेस्ट किसने होगा,
इसमें भी ओवरहेड पोजीशन है, मतलब कि नैरोएस्ट रूट ओपनिंग और वाइडेस्ट रूट ओपनिंग दोनों में हमें क्या करना है, एक फ्लैट में लेना है, दूसरा क्या लेना है, ओवरहेड पोजीशन में लेना है। अगर फॉर मैच बॉक्स कनेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो मैच बॉक्स कनेक्शन द मिनिमम ग्रूव एंगल, कॉर्नर डायमेंशन एंड कॉर्नर रेडियस टू बी यूज्ड कॉम्बिनेशन वन टेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये जो अगर मैच बॉक्स कनेक्शन की बात करते हैं तो मिनिमम ग्रूव एंगल, कॉर्नर डायमेंशन, कॉर्नर रेडियस को भी कंबाइन करके हमें देखना है। साथ में अगर हम माइक्रो इंच की टेस्ट की बात करें, जैसा हमने बात किया कि कॉर्नर का माइक्रो इंच टेस्ट करेंगे, तो माइक्रो इंच टेस्ट जो स्पेसिमेन है तो उसको किस कॉम्बिनेशन को फॉलो करना चाहिए। द रिक्वायर्ड 1 और 2 जो 1, 1, 2 और पोजीशन के लिए है उसमें क्या होगा, किस पोजीशन को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होना चाहिए, हमें देखना है कि क्या होना चाहिए। माइक्रो इंच करते हैं तो माइक्रो इंच में क्या हमें देखना चाहिए, नो क्रैक, क्रैक कहीं नहीं दिखना चाहिए। थ्रो आउट फ्यूजन दिखना चाहिए, ठीक है, क्या देखना चाहिए, थ्रू आउट फ्यूजन बिटवीन एडजेंस लेयर ऑफ वेल्ड मेटल एंड बिटवीन वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल। वेल्ड का जो लेयर है उसमें वेल्ड टू वेल्ड फ्यूजन है कि नहीं है, और बेस मेटल टू वेल्ड मेटल फ्यूजन है कि नहीं है, ठीक है, उसको हमें देखना है। वेल्ड डिटेल कन्फर्मिंग द स्पेसिफिक डिटेल बट विथ नॉन ऑफ वेरिएशन प्रोवाइडेड इन 5.24। जो वेरिएशन की बात करते हैं दोस्तों तो आपको बता दें 5.24 जो फैब्रिकेशन चैप्टर है उसमें मेंशन ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि 5.24 में जो रिक्वायरमेंट है मेरा ग्रूव वेल्ड ईच टेस्ट का वो क्या है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नो अंडरकट एक्सीडिंग वैल्यू की 6.9 में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो अंडरकट का वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नेक्स्ट में अगर हम पोरोसिटी की बात करते हैं दोस्तों तो 1 mm फॉर पोरोसिटी 1 mm और लार्जर, 1 mm या उससे बड़ा, पूरा एक्यूमुलेटेड पोरोसिटी 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्यूमुलेटेड स्लैग की बात करें तो नो एक्यूमुलेटेड स्लैग द सम ऑफ ग्रेटेस्ट डायमेंशन विच शैल नॉट एक्सीड 6 mm दोज स्पेसिमेन नॉट कन्फर्मिंग थ्रो ए टू ए। 6 mm से एक्यूमुलेटेड स्लैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट उससे 6 mm से गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। दो स्पेसिमेन नोट कन्फर्मिंग ए से एफ तक जो हमने बात किया, अगर जो कन्फर्म नहीं कर रहा है वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर बी से एफ तक, अगर बी से एफ की बात करें तो नॉट अप्लीकेबल फॉर बैकअप वेल्ड, अगर बैकअप वेल्ड की बात करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है, क्रैक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे CJP ग्रूव वेल्ड इन TY के कनेक्शन WPS विद डिहाइड्रल एंगल लेस देन 30 डिग्री। अगर डिहाइड्रल एंगल 30 डिग्री से कम है तब क्या करेंगे, तो द सैंपल ज्वाइंट डिस्क्राइब इन 13.4.2 शैल बी रिक्वायर्ड 3 माइक्रो ईच टेस्ट सेक्शन शैल बी from the test specimen shall confirm the requirement of 4.13.4.3 and shall show the required theoretical weld with due allowance backup weld and discontinuous shown in detail C and figure 4.3.8 and 3.10, C figure 4.26 for test joint detail। तो दोस्तों डिहाइड्रल एंगल का जो रिक्वायरमेंट है वो 4.3.4.1 और 3 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी को, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे टेस्ट स्पेसिमेन का जिसको वेल्ड किया गया है तो सी फिगर 4.26 में हम डिटेल में देखेंगे कि उसको कैसे वेल्ड किया गया है, लेस देन 30 डिग्री अगर डिहाइड्रल एंगल है तो उसको। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों GMA CJP ग्रूव वेल्ड इन TY के कनेक्शन WPS, अगर GMA WS से बात करें तो क्या होता है दोस्तों, फॉर TY कनेक्शन एंड K कनेक्शन, TY एंड K कनेक्शन वेयर GMA WS इज यूज्ड क्वालिफिकेशन इज कॉन्फॉर्मेंस विच क्लॉज 4, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड शैल बी रिक्वायर्ड प्रायर टू वेल्डिंग स्टैंडर्ड ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडर्ड ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, 3.1 3.5 के अकॉर्डिंग। बता दें दोस्तों कि 3.1 3. जो प्री क्वालिफिकेशन ऑफ WPS है उसमें ऑलरेडी हम आप लोग के बीच में डिस्क्राइब करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। द ज्वाइंट टेस्टेड शैल बी इनकॉर्पोरेट
37.5 डिग्री, सिंगल बेवल ग्रूव ऑफ साइड रूट रिस्ट्रिक्शन रिंग एज सोन इन फिगर 4.27। बाकी जो डायमेंशन है हमने फिगर 4.27 को ऑलरेडी आप लोग के बीच में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि उसको किसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों वेल्डमेंट रिक्वायरमेंट, अगर सीवियन टफनेस टेस्टिंग की बात करते हैं तो WPS फॉर बट जॉइंट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कमफेरेंशियल सीम विथ OD विदिन 0.5D ऑफ अटैच्ड ब्रांच मेंबर। अगर 0.5D D और 0.5D डायमीटर अगर D है 0.5D का, उसमें अगर अटैच्ड ब्रांच मेंबर है किसी ट्यूबुलर कनेक्शन में, तो उसमें कैन रिक्वायरिंग सीवियन टेस्टिंग अकॉर्डिंग, तो उसमें सीवियन टेस्ट रिक्वायर हो सकता है किसके अकॉर्डिंग 2.27.2.2। दोस्तों आपको बता दें, पहले फिर बताते हैं कि जो 2 नंबर चैप्टर है AWSD 1.1 पर हमने अभी उसमें कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप जो ये रेफरेंस दिया हुआ आप रेफर कर सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर आप बोलेंगे तो हम इस चैप्टर पे भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मेरा मोटो अभी आगे के लिए इंस्पेक्शन जो चैप्टर है उसके ऊपर लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो कहाँ करना है दोस्तों, सेल रिक्वायर डेमोस्ट्रेट वेल्ड मेटल का, इसमें एब्सॉर्ब एनर्जी 20 फीट LB यानी 27 जूल कितने पे, लोवेस्ट सर्विस टेम्परेचर या -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच एवर इज, दोनों में से कोई सर्विस टेम्परेचर लोअर या फिर -18 डिग्री से, उस पर करना है। इफ प्रोडक्शन if AWS specification for welding material to be used do not encompass this requirement, or if production weld outside the range of the prior testing, example test per AWS filler metal specification, then weld metal CVN test shall be made during WPS qualification as described in part D of this clause। तो दोस्तों अगर वेल्ड मेटल का रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोग के बीच में कि जो सीवियन टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है वो बेस्ड ऑन जो रिक्वायरमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर का, मतलब कि जो इनिशियल में हमें मटेरियल का रिक्वायरमेंट के साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का भी एक तरह का वो रिक्वायरमेंट होता है कि हमें है नहीं कि, तो उसको फॉलो करना। ठीक है, पार्ट डी में। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों पार्शियल ज्वाइंट ट्यूबुलर KY के कनेक्शन के बारे में, तो 4 KY कनेक्शन व्हेन PJP ग्रूव वेल्ड आर साइड इन T KY कनेक्शन और बट वेल्ड क्वालिफाइड शैल बी कन्फॉर्मेंस विथ टेबल 4.3 में जिक्र किए हैं हम ऑलरेडी। अगर प्लग और स्लॉट वेल्ड की बात करें दोस्तों, तो प्लग और स्लॉट वेल्ड का जो क्वालिफिकेशन होगा, हम ग्रूव वेल्ड जो है WPS क्वालिफिकेशन कन्फर्म है 4.30, जो कि हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों हमने बताया था 4.26 फिगर लेस डिहाइड्रल एंगल, जो जबकि डिहाइड्रल एंगल 37.5 डिग्री से कम होगा तो टेस्ट पीस कैसे बनेगा, कैसा टेस्ट होगा, टेस्ट पीस होगा। आप देख सकते हैं कि कैसा होगा, कौन सा माइक्रो इच के लिए जाएगा, इच टेस्ट के लिए जाएगा, कौन सा कौन टेस्ट के लिए जाएगा, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं कि, और जो हमें सेक्शन लेना है, लेंथ लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो डायमेंशन है वो 3.6 जो टेबल नंबर 3.6 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों आप देखिए स्लॉट और प्लग वेल्ड का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर स्लॉट और प्लग वेल्ड का, तो इसका हम डिस्क्राइब आगे में करेंगे, आगे में 4.30 और अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग जो इसका क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों 4.15, जैसा कि हमने जिक्र किया है तो स्लॉट और प्लग वेल्ड के बारे में, तो उसका जो क्वालिफिकेशन होगा वो 4.15 के अकॉर्डिंग होगा, जो अभी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। और WPS क्वालिफिकेशन वेल्डर और वेल्डिंग ऑपरेटर का क्वालिफिकेशन होगा उसी 4.15 के अकॉर्डिंग होगा। अगर WPS की क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो जैसा हमने बताया 4.3 जो आएगा सेगमेंट, उसमें हम जिक्र करेंगे 4.3 में क्या मेंशन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे अभी वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायरिंग क्वालिफिकेशन। तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करते हैं ESAW, EGAW, GTAW, GMAWS के बारे में, तो मे बी यूज प्रोवाइड द WPS आर क्वालिफाइड इन कॉन्फॉर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 4, नोट दैट द एसेंशियल वेरिएबल लिमिटेशन टेबल 4.5 फॉर GMAW ऑल्सो अप्लाई टू GMAWS। तो दोस्तों अगर जो लिस्टेड प्रोसेस की बात करें ESAW, EGAW, GTAW, GMAW,
तो इसका जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो क्लॉज 4 में हमने जिक्र किया उसके अकॉर्डिंग होगा, और वेरिएबल जो इसेंशियल वेरिएबल लिमिटेड है वो टेबल 4.5 के अकॉर्डिंग होगा। और साथ बता दें GMAW का, GMAW के एस के भी जो GMAW का रिक्वायरमेंट है वही GMAW एस के लिए भी अप्लीकेबल होगा। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें अगर कुछ अदर वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जो लिस्ट हमने जिक्र किया उसके के लिए, तो अदर वेल्डिंग प्रोसेस नॉट लिस्टेड इन 3.2.1 और 4.16.1, ये जो अभी हमने जिक्र किया लास्ट में, पहले हमने आप लोग के बीच में प्री क्वालिफिकेशन में जिक्र किया 3.2.1 का या फिर 4.16.1 यहाँ जो लिस्टेड है, अगर उसमें नहीं है तब क्या करेंगे, मे बी यूज प्रोवाइड द WPS क्वालिफाइड बाय द टेस्टिंग, अदर वेल्डिंग प्रोसेस नेट लिस्टेड इन दिस टू फॉर्म मे बी यूज प्रोवाइड द WPS आर क्वालिफाइड बाय टेस्टिंग, किसके अकॉर्डिंग, बाय टेस्टिंग के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, द लिमिटेशन ऑफ इसेंशियल वेरिएबल अप्लीकेबल टू ईच वेल्डिंग प्रोसेस शैल बी एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर डेवलपिंग द WPS एंड अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। तो दोस्तों जो लिमिटेशन ऑफ इसेंशियल वेरिएबल होगा अप्लीकेबल टू ईच प्रोसेस वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा और इंजीनियर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इसेंशियल वेरिएबल रेंज शैल बी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस विथ द प्रोसेस। जो इसेंशियल वेरिएबल क्या होगा, कुछ डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, कुछ एविडेंस बेस्ड होगा और कुछ क्या होगा, एक्सपीरियंस बेस पर होगा। वो एविडेंस ऑफ एक्सपीरियंस, तो जो एक्सपीरियंस बेस पर जो एविडेंस मिलेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। एनी चेंज इन इसेंशियल वेरिएबल आउटसाइड द रेंज एस्टेब्लिश्ड शैल रिक्वायर द रिक्वालिफिकेशन। अगर कोई इसेंशियल वेरिएबल चेंज होता है तो क्या होगा दोस्तों, रिक्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ GTAW की हम बात करते हैं, तो अगर GTAW की बात करें तो प्रायर टू यूज कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रिपेयर WPS को प्रायर प्रिपेयर करना है एंड क्वालिफाई ईच WPS कॉन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 4। तो उस WPS को हमें क्या करना है, क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कराना है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों WPS रिक्वायरमेंट ऑफ ESAW एंड EDAW, तो इसके बारे में भी आपको बता दें कि इसको हमने डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया है डिस्क्राइब, बट आपको ध्यान रखना है अगर ऐसा प्रोसेस ESW और EGW प्रोसेस आए तो ये भी जो AWS D1.1 के क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब मतलब क्वालिफाई किया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है उसका उसी के अकॉर्डिंग हो गया। तो दोस्तों होप आप लोग को जो हमने बात किया कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन टेस्ट, वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट और डिफरेंट टाइप का जो वेल्डिंग ग्रू वेल्ड CJP ज्वाइंट का क्वालिफिकेशन के बारे में बात किया है, इसके ऊपर आप लोग को कुछ आइडिया आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में, तो WPS डेट हैज़ बीन प्रीवियसली क्वालिफाइड मे बी यूज प्रोवाइडिंग 3 देयर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड WPS अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर। अगर कुछ प्रीवियस क्वालिफिकेशन किया हुआ WPS है तो प्रॉपर वेरिफिकेशन करके इंजीनियर के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल वेल्ड मेटल टेंशन टेस्ट रिक्वायरमेंट, ऑल वेल्ड मेटल टेंशन टेस्ट रिक्वायरमेंट के बारे में ऑलरेडी हम आप लोग को बीच में डिस्क्राइब कर चुके हैं। प्रायर टू यूज द कॉन्ट्रैक्टर शैल डेमोन्स्ट्रेट बाय द टेस्ट डिस्क्राइब इन क्लॉज 4 दैट ईच कॉम्बिनेशन ऑफ शिल्डिंग एंड फिडल मेटल विल प्रोड्यूस वेल्ड द मेटल हैविंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड इन लेटेस्ट एडिशन AWS 5.25 specification for the carbon and low carbon steel electrode and flux of electrode slag welding or the latest edition of AWS 5.26 specification for carbon and low carbon steel for electrode slag welding as applicable when welded in conformance with the WPS। तो दोस्तों ऑल वेल्ड मेटल टेंशन की टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग होगा, और जो लेटेस्ट AWS 5.25 का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें वेरीफाई करना है लो कार्बन स्टील के लिए या फिर
जो अगर इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की बात करें तो उसका AWS A5.26 के अकॉर्डिंग होगा। स्पेसिफिकेशन फॉर कार्बन लो स्टील इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों होप इस सेशन में जो हमने डिस्क्राइब किया आप लोग के बीच में कंज्यूमेबल वेरिफिकेशन प्लस डिफरेंट की CJP बैकिंग विदाउट बैकिंग या वन साइड वेल्डिंग वन साइड ओनली वेल्डेड TY के कनेक्शन और बट जॉइंट के बारे में, तथा साथ में हमने डिस्क्राइब किया आप लोग को डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये लोग के सब चीज़ों के बारे में ना कुछ आप लोग को आइडिया आ गया होगा। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के बारे में हम शुरू करेंगे। वेल्डर किसका? वेल्डर एंड वेल्डिंग ऑपरेटर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र करें। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू।